हेलो एवरीवन, आज है 20 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए 206 रुपए का ये शेयर है। आज मार्केट में भयंकर गिरावट थी, लेकिन आईटीसी के शेयर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली। लेकिन एक खबर ऐसी भी आई इन सब के बीच में कि जो इस शेयर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल सकती है आने वाले दिनों में। तो वो खबर कौन सी है उसके बारे में चर्चा करेंगे और ये जो खबर है वो सरकार से जुड़ी हुई है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आईटीसी 206-207 रुपए का शेयर है। पिछले एक महीने में बढ़िया तेजी देखने को नहीं मिली थी, 1% का ही ग्रोथ था, लेकिन पिछले एक हफ्ते में अच्छी तेजी थी। 201 रुपए का शेयर 207-208 तक गया, लेकिन अब धीरे से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और ये खबर जो आई है कि भैया सरकार जो है वो 7.93% की स्टेक आईटीसी में अपनी बेच सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट की जो हम चर्चा कर रहे हैं भैया कि सरकार अब बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसमें अपनी अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं। चाहे सरकारी कंपनियां में तो भैया कर ही रहे, लेकिन जो बाकी की कंपनी है वहां पर भी भैया चुपके चुपके से होल्डिंग को बेचे जाने का काम हो रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सेड इन अ रिप्लाई टू अ क्वेश्चन इन लोकसभा दैट इट मूव्ड 7,646 करोड़ क्लोजर टू इस डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट 1.75 लाख करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर। देखिए सरकार का टारगेट है कि भैया इसी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1,75,000 करोड़ रुपए का भैया डिसइन्वेस्टमेंट हमको करना है। अब ये डिसइन्वेस्टमेंट अलग अलग जगहों से है, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात करें, चाहे एयर इंडिया की बात करें, चाहे बीपीसीएल की बात करें, हर जगह सरकार अपनी जो हिस्सेदारी है उसको कम करने की कोशिश कर रही है। It is important to note that any bulk purchase in ITC would have to be made in domestic investor because foreign direct FDI is not allowed in cigarette manufacturing as per existing policy। यहाँ पर देखें तो LIC की अगर हम बात करें तो LIC यहाँ पर 16.25% की हिस्सेदारी ओन करते हैं, और लंदन बेस्ड की जो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी है उनके पास 29.40% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इन 2018 में देखें तो सेंट्रल हैज रेज्ड अबाउट 6,700 करोड़ बाय सेलिंग 2% स्टेक इन आईटीसी। तो देखिए 2018 में भी सरकार ने 2% की अपनी हिस्सेदारी को बेची थी आईटीसी में, और 6,700 करोड़ रुपए रेज किए थे इन लोगों ने। तो यहाँ पर आईटीसी में एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट सरकार कर सकता है अपनी हिस्सेदारी को कम करने को लेकर। इससे पहले भी इसकी बातचीत बीच में उठी थी, और जैसे ही खबर आई थी पहले भी तो शेयर एक झटके में टूटा था, ठीक है। तो इस बार भी शायद एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर डाल सकता है ये खबर सरकार की। आईटीसी की ये वेबसाइट है, देखिए कंपनी नो डाउट बहुत ही शानदार है, दमदार कंपनी है। मेजर बिजनेस इनका सिगरेट और टोबैको का है, लेकिन एफएमसीजी में, होटल बिजनेस में कंपनी ने भैया अपनी जो नाम कमाया है वो बहुत ही शानदार है। एफएमसीजी की बात करें, होटल्स की बात करें, पेपर बोर्ड एंड स्पेशलिटी पेपर की बात करें, पैकेजिंग की बात करें, एग्री बिजनेस की बात करें, आईटी की भी बात करें, तो कंपनी भैया बहुत बड़ी है। एफएमसीजी में कंपनी ने भैया झंडे गाड़े हुए हैं, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट इनकी एफएमसीजी में है। होटल बिजनेस कोरोना की वजह से थोड़ा सा मंदा जरूर चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही सिचुएशन संभलेगी वहां पर भी आपको तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया लोग अंदर से भरे पड़े हैं घूमने के लिए। अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि थोड़ी सी ढील क्या मिली भैया, हमने ये चीज़ देखी कि हर हिल स्टेशन में बड़ी से बड़ी भीड़ लग गई। मनाली की बात करें और भी छोटे छोटे जो हिल स्टेशन थे वहां पर तो भैया होटल में जगह तक नहीं बची थी। तो जो रिवेंज टूरिज्म की जो बातचीत चल रही है वो डेफिनेटली एक बार केसेस कम होना शुरू होंगे। अभी तो भैया थर्ड वेव की भी डर सामने आया ज़रूर है, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत सिचुएशन अगर संभलेगी तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आएगी। इनका जो मेन बिजनेस है सिगरेट और टोबैको का, वहाँ पर भी डिमांड लौटती हुई नज़र आएगी। एक साल में ये वो शेयर है जिसका खून बिल्कुल भी नहीं खौला है।
7% का ही ग्रोथ है, जबकि बाकी कंपनियां आपको 25, 30, 40, 50, 100% तक का रिटर्न दे चुकी है। लेकिन आईटीसी अभी भी एक ठंडा और सुस्त शेयर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन शेयर खराब नहीं है, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा। शेयर खराब नहीं है। एक स्ट्रांग सपोर्ट 200 रुपये के आसपास का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जब तक वो इंटैक्ट है शेयर में आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। अगर एक बार 200 का सपोर्ट टूटता है तो नीचे 190 रुपये के आसपास एक सपोर्ट बन रहा है, तो वो एक जो सपोर्ट है वो भी आप इसको स्ट्रांग सपोर्ट मान के चल सकते हैं। यहाँ पर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 2,55,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, और वॉल्यूम ट्रेड तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास के हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 12.79% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 9.14% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 21.52% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, और टोबैको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड के पास 24.20% की होल्डिंग है। बड़ी क्वांटिटी म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, और इंश्योरेंस कंपनी भी इन सब में पीछे नहीं है। देखिए, बेहतर डिविडेंड पे करने के लिए भी ये शेयर जाना जाता है। 575% का इन्होंने अभी डिविडेंड पे किया है, मतलब 5.75 रुपये का डिविडेंड, और ये साल का दूसरा डिविडेंड है। इस साल में 2 बार कंपनी डिविडेंड पे कर चुकी है। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी बने हुए हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 8% लोग बेचने की बात करो, 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी आपको देते नजर आ रहे हैं। बड़े ब्रोकरेज फर्म जियोजीत का टारगेट है 256 रुपीज खरीदने की सलाह है। आनंद राठी का 250 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखें तो भैया रेवेन्यू में डेफिनेटली एक अच्छा उछाल जरूर है, कोरोना के बावजूद इनके रेवेन्यू इंटैक्ट है, लेकिन दिक्कत थोड़ी बहुत आई थी प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर हुआ था, क्योंकि भैया डेफिनेटली जो डिमांड थी वो कम हो चुकी थी, खास करके इनका जो मेन बिजनेस था सिगरेट वाला, वहां पर थोड़ी सी डिमांड कम थी, क्योंकि जब तक पार्टीज नहीं होती, जब तक आपको पार्टीज होती देखने को नहीं मिलेगी, सोशल गैदरिंग्स जब तक नहीं होगी, तब तक कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत वहां पर आ सकती है इस कंपनी को। देखिए, आईटीसी सरकार की एक खबर से कहीं ना कहीं इनको झटका लग सकता है, क्योंकि आप देखिए एक बहुत बड़ी होल्डिंग जब बिकने के लिए आती है मार्केट में तो कहीं ना कहीं पैनिक होता है, मतलब शेयर की प्राइस कम होती ज़रूर है। और बहुत जल्दी इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, 24 जुलाई को आईटीसी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, और उम्मीद करते हैं कि इनके जो रिजल्ट्स आए वो काफ़ी बेहतर आए। कंपनी डिविडेंड बहुत शानदार पे करती है। इसी साल इन्होंने पहले 5 रुपये का डिविडेंड पे किया, बाद में 5.75 रुपये का डिविडेंड पे किया। बोनस की मैं बात करूं तो बोनस पेइंग शेयर है। 2016 में इन्होंने बोनस दिया था, 2010 में दिया था, 2005 में भी इन्होंने बोनस दिया था, 1994 और 1991 में भी इन्होंने बोनस दिया था, मतलब अच्छा खासा बोनस पेइंग शेयर है ये। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आईटीसी के जरिए आपको खबर मिल सकती है कि भैया हम दोबारा बोनस दे रहे हैं। हालांकि कोई खबर आई नहीं है, लेकिन शायद हो सकता है यहाँ पर। ओवरऑल आईटीसी डेफिनेटली मुझे ये शेयर पसंद आता ज़रूर है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। देखिए, आईटीसी में आपको तब तक खरीदारी नहीं करनी है जब तक आपका नज़रिया ना 4-5 साल का नहीं होता। इवन 1 साल का भी अगर आपका नज़रिया है तो मेरे हिसाब से ये है कि भैया अवॉइड करिए इसको। लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, आईटीसी जे एफएमसीजी में खुद को काफ़ी हद तक एक्सपांड कर रही है, ठीक है, और कंपनी चाहती है कि उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिले, और अगर उनको एफएमसीजी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिल गया तो याद रखिए शेयर एक झटके में रॉकेट बनेगा, लेकिन मिलेगा कि नहीं वो बात की बात है। दूसरी ओर कंपनी जो है वो काफ़ी हद तक डीमर्ज हो सकती है फ्यूचर में। बहुत बड़ी कंपनी है, इसलिए डीमर्ज होने में लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कई सारे बिजनेस एक कंपनी के अंदर ही है, चाहे एफएमसीजी हो, सिगरेट वाला इनका बिजनेस हो, होटल वाला बिजनेस हो, आईटी का बिजनेस हो, पैकेजिंग का बिजनेस हो, कई सारे जो बिजनेस है, एग्री का बिजनेस हो, वो सभी एक ही के अंदर है। तो हो सकता है कि कल को या फिर मतलब कुछ वक्त बाद कंपनी डिसाइड करे कि भैया हम डीमर्ज हो रहे हैं, और उस वक्त आपको तेज़ी देखने को मिलेगी यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है आईटीसी को लेकर कि जैसे ही डिमांड लौटेगी, याद रखिए एक बड़ी तेज़ी भी यहाँ पर आएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन हो सकता है अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचती है तो।
अगेन मैं कहूँगा कि बेचने के लिए जब आएगी तब पेन होगा, ठीक है। देखिए अभी अनाउंसमेंट हुई है तो 1-2 दिन का शायद हवा होगा वो, ठीक है, लेकिन बाद में वापस रिकवर कर जाएगा। बाद में जब बेचेंगे तो 1-2 दिन का हवा होगा, बाद में वापस रिकवर कर जाएगा। तो ये जो 1-2 दिन का हवा होता है ना, वहाँ पर नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे। तो उस लेवल पर नज़र रखिएगा। 200 रुपये के नीचे अगर आईटीसी मिलता है तो मेरे हिसाब से ये कोई बुरा शेयर नहीं है। और किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स खरीदने की भी मैं सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। टुकड़ों में खरीदारी करके आप यहाँ पर चल सकते हो। मतलब 200 के नीचे जाए तो थोड़ी क्वांटिटी ऐड करो, 190 के नीचे जाए तो थोड़ी क्वांटिटी वहाँ पर ऐड कर लो। आप उस तरीके से आप प्ले कर सकते हो। और अगेन कहूँगा, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया हो तो ही एंट्री लीजिएगा। यहाँ पर वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।